कैलिफोर्निया का पेरिस शहर, दिखने में एक बेहद शांत और आलीशान इलाका, जहां हर कोई अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सूरज अब भी उगने ही वाला था कि तभी एक घर की खिड़की धीरे से खुलती है। अंदर से 17 साल की एक लड़की रेंगते हुए बाहर निकलती है। उसकी हड्डियां सूजी हुई थीं, कपड़े गंदे थे और उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। वह कांपते हाथों से एक पुराना बिना सिम कार्ड वाला फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है, 911। जब पुलिस ऑपरेटर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आती है, सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपने घर से भाग कर आई हूं। मेरे माता पिता हमें जान से मार देंगे। मेरे भाई बहनों को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। ऑपरेटर को लगा कि शायद यह किसी बच्चे का प्रैंक कॉल है, लेकिन जब पुलिस उस पते पर पहुंचती है और उस घर का दरवाजा खोलती है तो जो मंजर उनके सामने था उसने अमेरिका के इतिहास को हिलाकर रख दिया। उस आलीशान दिखने वाले घर के अंदर एक ऐसा नरक छिपा था जिसकी कल्पना कोई शैतान भी नहीं कर सकता था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे टर्पिन परिवार के उसी हाउस ऑफ हॉरर्स से और जानेंगे कि कैसे दो पढ़े लिखे माता पिता ने अपने ही 13 बच्चों की जिंदगी को जिंदा लाश में बदल दिया। इस खौफनाक सच को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। डेविड टर्पिन एक कंप्यूटर इंजीनियर था जिसकी सैलरी सालाना $1 लाख से ज्यादा थी। उसकी पत्नी लुइस टर्पिन एक होममेकर थी। बाहर की दुनिया के लिए यह एक बेहद धार्मिक और आदर्श ईसाई परिवार था। वे अक्सर अपने बच्चों को लेकर डिज्नीलैंड जाते थे। उनकी तस्वीरों को देखिए। सभी 13 बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। लड़कों ने सूट और लड़कियों ने एक जैसी फ्रॉक। सबके चेहरे पर मुस्कान है। पड़ोसियों को लगता था कि यह परिवार बहुत अनुशासित है। बच्चे कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, कभी शोर नहीं मचाते थे। जब भी कोई पड़ोसी पूछता तो डेविड हंसकर कहता, हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देते हैं, इसलिए वे बाहर नहीं जाते। लेकिन इस चमकती हुई मुस्कान के पीछे जो अंधेरा था उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। वो बच्चे डिज्नीलैंड की तस्वीरों में मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें कैमरे के पीछे बंदूक या चाबुक दिखाकर डराया गया था कि अगर मुस्कुराए नहीं तो भूखा मार दिया जाएगा। जैसे ही पुलिस 14 जनवरी की सुबह उस घर के अंदर दाखिल हुई, उन्हें एक ऐसी सड़न और बदबू का सामना करना पड़ा कि कुछ पुलिस अफसरों को उल्टी होने लगी। घर के अंदर कूड़े का ढेर था। इंसानी मलमूत्र चारों तरफ फैला हुआ था और सबसे भयानक नजारा था कमरों के अंदर का। 13 बच्चों में से कई बच्चों को लोहे के बेड से मोटी मोटी जंजीरों और तालों से बांध कर रखा गया था। वे हफ्तों से उसी एक जगह पर बंधे हुए थे। उन्हें शौचालय जाने तक की इजाजत नहीं थी। जांच में जो बातें सामने आईं वे रोंगटे खड़े करने वाली थीं। भूखा रखना, स्टारवेशन। बच्चों को दिन में सिर्फ एक बार बहुत कम खाना दिया जाता था। मजेदार बात यह थी कि डेविड और लुइस खुद एप्पल पाई और महंगे केक खरीद कर लाते थे। उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखते थे ताकि बच्चे उसे देखें, लेकिन बच्चों को उसे छूने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई बच्चा भूख के मारे उसे छू लेता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। सफाई पर पाबंदी। बच्चों को साल में सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत थी। वे अपने हाथ कलाई से ऊपर नहीं धो सकते थे। अगर कोई बच्चा हाथ धोते समय पानी ज्यादा बहा देता तो माता पिता कहते कि तुम पानी से खेल रहे हो और उसे हफ्तों के लिए जंजीर से जकड़ दिया जाता। नींद का चक्र बदलना, स्लीप डिप्रिवेशन। डेविड और लुइस ने बच्चों का टाइम टेबल बदल दिया था। बच्चे पूरी रात जागते थे और दिन में सोते थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि रात के अंधेरे में पड़ोसियों को बच्चों के रोने या चीखने की आवाज न सुनाई दे। क्रूरता की हद तो यह थी कि 13 बच्चों में से जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी उम्र 29 साल हो चुकी थी, लेकिन कुपोषण की वजह से उसका शरीर एक 10 साल की बच्ची जैसा दिखता था। उसका वजन मात्र 37 किलो था। उन्हें यह तक नहीं पता था कि दवा या पुलिस क्या होती है। अब सवाल यह उठता है कि इन बच्चों ने कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल उन्हें बचपन से ही बाहरी दुनिया से इतना डरा दिया गया था कि उन्हें लगता था कि घर के बाहर कदम रखते ही वे मर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए
उनमें से एक बेटी, जिसका नाम जॉर्डन टर्पिन था, उसने हिम्मत जुटाने का फैसला किया। जॉर्डन ने किसी तरह घर में फेंका हुआ एक पुराना स्मार्टफोन ढूंढ निकाला। उसने चोरी छिपे उस फोन में जस्टिन बीबर के वीडियोस देखना शुरू किया। वहीं से उसे समझ आया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसके माता पिता बताते हैं। लोग बाहर हंसते हैं, घूमते हैं और आजाद रहते हैं। साल 2018 की शुरुआत में माता पिता ने बच्चों को बताया कि वे सब जल्द ही किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हैं। जॉर्डन समझ गई कि अगर वे यहां से चले गए तो वे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। उसने अपनी एक और बहन के साथ मिलकर 2 साल तक एक एस्केप प्लान, भागने की योजना बनाई थी। 14 जनवरी की सुबह जब माता पिता सो रहे थे, जॉर्डन खिड़की से कूद गई। उसकी बहन डर के मारे वापस भाग गई, लेकिन जॉर्डन नहीं रुकी। वह सड़क पर दौड़ती रही, जबकि उसने अपनी जिंदगी में कभी सड़क नहीं देखी थी। उसने कांपते हाथों से 911 पर कॉल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जॉर्डन ने अपनी बहनों की जंजीरों में बंधी तस्वीरें दिखाईं। पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने तुरंत डेविड और लुइस टर्पिन को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरी दुनिया सन्न थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका जैसे देश में एक पढ़े लिखे समाज के बीच ऐसा खौफनाक खेल चल रहा था। कोर्ट में जब मुकदमा चला तो बच्चों ने अपनी गवाही दी। उनकी गवाही सुनकर जज की आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चों ने कहा कि वे आज भी रात को डर के मारे सो नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता अंधेरे से निकलकर उन्हें फिर से जंजीरों में बांध देंगे। साल 2019 में कोर्ट ने डेविड और लुइस टर्पिन को उनके गुनाहों के लिए उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, आपने अपने बच्चों की जिंदगी और उनके बचपन को जिस तरह से नष्ट किया है, उसके लिए कानून में कोई माफी नहीं है। आप दोनों अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। आज डेविड और लुइस जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन उन 13 बच्चों का क्या हुआ? नरक से छूटने के बाद उन सभी बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महीनों तक उनका इलाज चला। उन्हें नए सिरे से जीना सिखाया गया, कैसे खाना चबाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं और समाज में कैसे रहते हैं। आज जॉर्डन टर्पिन और उसके भाई बहन अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला रहे हैं। जॉर्डन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वह लोगों को यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। टर्पिन परिवार की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जो बुराई हमें फिल्मों में दिखती है, वह असल जिंदगी में हमारे पड़ोस के किसी बंद दरवाजे के पीछे भी हो सकती है। ये कहानी गवाह है जॉर्डन की उस अटूट हिम्मत की, जिसने खुद को और अपने 12 भाई बहनों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। अगर आपको यह सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस क्रूर माता पिता की सजा पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही और भी मिस्ट्री और सच्ची घटनाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।